हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था 2019 में मैथ सब्जेक्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31। 31 तो हमने लिखा 31, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 2, तो एज इट इज लिखेंगे 31 डिवाइड बाई 2 और माइनस। अब माइनस और इसके बाद ब्रैकेट्स है। तो इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 5 से ये 5 कट हो जाएगा, 4 टू जा करेंगे तो 4 टू जा 8, दो बार जाएगा, और 4 थ्री जा कितना हो जाएगा 12। तो ऊपर आ गया 3, नीचे कितना आया 2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन 2। अब इसके बाद क्या लिखा है, तो प्लस, तो प्लस लिखा मैंने प्लस। अब इसके बाद क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 7 डिवाइड बाई 7 है तो 7, याद रखिएगा डिवाइड के बाद डिवाइड को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, क्योंकि आगे फ्रैक्शन आने वाला है। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ फिर से। यहाँ तक हमने लिख लिया 7, डिवाइड को हमने किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ से देखिए फ्रैक्शन है तो 4 1 जा क्या करेंगे 4, और 4 में ऊपर 3 है तो ऐड करेंगे, 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, और नीचे कितना है 4, तो 7 अपॉन में 4। और याद रखिएगा डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जाता है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो 4 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ और 7 को मैं नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा ये। तो 7 से क्या हो जाएगा, 7 कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जब 7 से 7 कट हो गया तो मैं क्या इसको इरेज कर दूं, 7 से 7 कट हो गया तो यहाँ से बचा कितना, 4 बस बचा है, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ 4। तो यहाँ से 7 से 7 कट हो गया था, क्या बचा था 4। तो आप ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा रहे कि किसी भी वैल्यू के नीचे कुछ ना लिखा रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना हमेशा। 3 2 4 जा कितना हो जाएगा, 2 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। अब देखिए 8 और प्लस करना है, 8 प्लस कितना करना है 3, 8 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11। तो यहाँ पे क्या मैं 11 लिख दूं, और नीचे क्या है 2, तो 11 बाई 2, 11 बाई 2 याद रखिएगा, यहाँ से 11 बाई 2। और देखिए अभी भी बाहर 2 का मल्टीप्लाई करना था, तो 11 बाई 2 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 11। तो ये इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आया 11। यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व किए, फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जब हमने पूरा सॉल्व किया तो 11 आया। तो पूरे को इरेज करके मैं क्या कर रहा हूँ 11 लिख रहा हूँ। तो यहाँ से याद रखिए, यहाँ से यहाँ तक जब हमने पूरा सॉल्व किया तो क्या आया था 11, और इसको सॉल्व किए थे तो 31/2। तो 31/2 में से 11 माइनस करेंगे तो फिर से देखिए, फिर से इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा कितना होता है 22। तो यहाँ से 31 है तो 31 माइनस माइनस लगा है, तो 11 2 जा 22, तो ऊपर लिखेंगे 22 माइनस करेंगे। ध्यान से फिर से मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, 31 है तो 31 लिख लेंगे, ये 31 ऊपर है तो 31 लिख लिया, और माइनस 11 2 जा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, और अपान में कितना आएगा, ये वाला 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब 31 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 2। 9 अपॉन 2 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं द नंबर ऑफ द नंबर्स। हमें टोटल नंबर्स पता करना है कि कितने हैं। द नंबर ऑफ द नंबर्स, ऐसे नंबर्स की नंबर्स पता करना है, संख्या पता करना है, विच आर जो कि मल्टीपल्स है, टेबल्स में आता है, बोथ 3 एंड 5 दोनों, 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है। इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग के 100 नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ना है, कहाँ तक जाना है हमें 100 नेचुरल नंबर, मतलब 100 तक जाएंगे। यहाँ से कहाँ तक जाएंगे 100 तक। अब याद रखना है ऐसे नंबर्स काउंट करना है, संख्या बताना है जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आए। तो बताओ 3 और 5 दोनों के टेबल में आएगा, मतलब 3 5 जा, ऐसा नंबर कौन सा होगा जो 3 के भी टेबल में आए और 5 के भी टेबल में आए। तो ऐसा नंबर पता करना है तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 जा 15, मतलब जो पहला नंबर होगा वो 15 होगा, जो 3 के भी टेबल में आए और 5 के टेबल में आए, मतलब वो नंबर 15 के टेबल में तो आएगा। तो यहाँ से 15 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 100 से आगे नहीं जाएंगे। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90,
तो यहाँ तक 90 तक जाएंगे और 15 से 1 जब 105 ज़्यादा हो जाएगा तो देखिए कितने नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल कितने नंबर है 6। तो देख लीजिए 6 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। तो 6 नंबर्स थे टोटल। ठीक है, जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आए मतलब वो 15 के टेबल में आएगा। तो यहाँ से 15 का टेबल पढ़ना है, 100 से ज़्यादा ना हो। तो 15 6 जा 90, 15 से 1 जा ज़्यादा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके पहले हमें सबसे पहले ऑड नंबर और इवन नंबर समझना होगा। तो आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए। ऑड नंबर मतलब होता है विषम संख्याएं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 3 5 7 9, दो दो का गैप करते हैं ना, 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे ऑड नंबर हैं। और इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, सम संख्याएं कौन कौन सी होती है। इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 6 8 10 12, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो अब देखिए हमें स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जीरो इज एन ऑड नंबर। अब देखिए जीरो में, ऑड नंबर में कहीं पे जीरो दिखता है नहीं, तो ये वाला आंसर रॉन्ग हो गया। जीरो ऑड नंबर भी नहीं होता और जीरो इवन नंबर में भी नहीं है। तो बोल रहा है जीरो इज एन इवन नंबर, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, जीरो इज अ प्राइम नंबर। याद रखिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं है। तो वन के टेबल में तो सभी आते हैं, तो वन प्राइम नंबर नहीं होता। टू से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर कहलाते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, टू से। 2 3 5 7। तो प्राइम नंबर जीरो जो है प्राइम नंबर भी नहीं है, तो ये हो गया। तो ये बताना है जीरो इज नाइदर ऑड नॉर इवन। इसका मतलब होता है जीरो ना तो ऑड नंबर है ना तो इवन नंबर है। तो सही बात बोल रहा है, जीरो ना तो ऑड में है ना तो इवन में है। तो मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान से समझना है। इफ अ मैन ट्रेवल्स, यदि एक आदमी ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने का मतलब होता है चलना। ठीक है, इफ अ मैन ट्रेवल्स, यदि एक आदमी चलना स्टार्ट करता है एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से। ही रीच हिज डेस्टिनेशन, तो उसे जहां पहुंचना था, रीच मतलब पहुंचना, 10 मिनट लेट पहुंचता है। एंड इफ ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, और जब वो स्पीड अपनी बढ़ा देता है, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ही रीच ही डेस्टिनेशन 10 मिनट अर्ली, तो जल्दी पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब 30 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। 42 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताना है। तो सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है मैं वेरी इजी मेथड से समझाता हूँ, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए यहाँ से जब वो 30 की स्पीड से जा रहा था तो 30 मैंने लिखा, तो क्या हुआ, 10 मिनट लेट पहुंचा। कितना पहुंचा, 10 मिनट। ये मिनट में है तो यह मैं ऊपर लिख देता हूँ, 10 मिनट क्या पहुंचता है, लेट, एल फॉर लेट। ठीक है, और जब वो स्पीड कितना हो जाता है, उसका स्पीड हो जाता है 42 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पे 10 मिनट फास्ट पहुंचा। यहाँ पे क्या पहुंचा, 10 मिनट फास्ट। तो याद रखिएगा, एक बार पहले यहाँ पे नंबर लाइन से हमें समझना है। मान लीजिए ये जीरो पॉइंट है, पॉइंट में पहले जीरो बीच में होता है। इधर चल रहा है मतलब 10 मिनट लेट है, पहले लेट है मतलब पीछे चल रहा है। अब 10 मिनट फास्ट हो गया मतलब आगे ही पहुंच गया। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है। तो 10 से इधर 10 मिनट फास्ट, इधर 10 मिनट लेट। तो 10 से 10 का डिफरेंस कितना हो गया, टोटल 20 का डिफरेंस। तो यही हमें समझना है कि टाइम में कितना डिफरेंस हुआ। तो टाइम में याद रखिएगा 20 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस। और वैसे भी हमें याद रखना है, अगर एक वैल्यू लेट है दूसरा फास्ट है, तो अगर कोई टाइम में डिफरेंस पूछेगा तो यहाँ से कितने का डिफरेंस आया टाइम में, मैं लिख देता हूँ टी फॉर टाइम। क्या लिख दिया मैंने, टी फॉर टाइम। टाइम और टाइम में डिफरेंस कितने आया, 20 मिनट्स। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 20 मिनट का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि पहले 10 मिनट लेट था, अब 10 मिनट फास्ट हो गया, तो टोटल 20 का डिफरेंस आया। अब यहाँ से एक स्पीड एज्यूम करना है हमें, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। तो पहले 30 की स्पीड से चल रहा था, ये दोनों किलोमीटर पर आवर में है, 30 की स्पीड से, बाद में 42 की स्पीड से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 और 42 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालना पड़ता है, अब एलसीएम क्यों निकालेंगे, एलसीएम एक टोटल डिस्टेंस एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस बताना है, तो एलसीएम निकालने से एक टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो 42 सबसे बड़ा है, इन दोनों में बड़ा है, तो 42 को ब्रेक करके लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे। 42 को हम लिख सकते हैं 6 7 जा 42। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद क्या है 30, तो 30 को क्या लिखेंगे, 30 को 6 5 जा 30। तो 6 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमें क्या लिखना बाकी है, तो 5। एक बार जो नंबर यूज हो गया उसको नहीं लिखेंगे, तो 6 5 जा 30 हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब यहाँ से हमें ध्यान से समझना है। ठीक है,
तो यहाँ से 20 मिनट ये टाइम मैं बाद में लिख लूंगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 6 5 जा 30, तो अगर यहाँ पे 30 से इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 6 5 जा 30, तो बच क्या गया, यहाँ पे बचा 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, हमें इतना जाना है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हमें देखना है तो कितना आवर लगेगा। यहाँ पे 30 की स्पीड से जाएंगे, इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो हमें 6 5 कितना आवर लगेगा, 7 आवर। यहाँ से समझना है 7 आवर लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से लगेगा 7 आवर। अब यहाँ से 42 की स्पीड से जाएंगे तो देखिए 6 7 जा 42, तो बच क्या गया 5। तो यहाँ से जाने में 42 की स्पीड से जाने में कितना आवर लगा, 5 आवर। तो यहाँ से देखेंगे पहले हमें कितना आवर लग रहा था, 7 आवर, अब कितना आवर लग रहा है, 5 आवर। तो ध्यान दीजिए कितने का डिफरेंस आया, 2 आवर का। तो माइनस करेंगे तो 7 आवर में से 5 आवर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आवर। तो 2 आवर को मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना था, टाइम का डिफरेंस था 20 मिनट में। ठीक है, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 2 आवर का मतलब होता है 120 मिनट। और 120 मिनट्स की वैल्यू कितना है, हमारे अकॉर्डिंग तो 120 मिनट्स का डिफरेंस आया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 120 की वैल्यू कितना है, 20 मिनट्स। 120 की वैल्यू कितना है, 20 मिनट्स। तो देखिए 120 से ये छोटा है, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। और किससे डिवाइड करेंगे, 120 को डिवाइड करना है 26 जा आपने पढ़ा होगा 120, तो 6 से डिवाइड करेंगे। तो इधर अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस हमने माना था, इसको भी तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको भी जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 7 और 5। तो 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35। तो यही हमें पता करना था टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आ चुका है, कितना हो गया, 35। टोटल डिस्टेंस कितना आया, 35। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। तो 35 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये समझना है, अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग, एक पैसेंजर ट्रेन है रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कितने की स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। लीव्स अ रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ती है 6 आवर आफ्टर अ गुड्स ट्रेन, एक गुड्स ट्रेन है, सामान वाली ट्रेन है। ठीक है, गुड्स ट्रेन मतलब सामान वाली ट्रेन से 6 आवर आफ्टर मतलब 6 आवर बाद 6 आवर बाद छोड़ती है। एंड ओवरटेक्स इट इन 4 आवर, और ओवरटेक करना मतलब पीछे छोड़ना है, ओवरटेक करती है इसको 4 आवर में। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन, तो गुड्स ट्रेन की हमें स्पीड बतानी है। क्या बताना है, गुड्स ट्रेन की स्पीड बताना है। देखिए 2 प्रकार की ट्रेन है, उन दोनों का क्या है, टाइम दिया है। एक को 6 आवर लगते हैं तो दूसरे को 6 आवर में ओवरटेक करती है। तो एक, ठीक है, एक को लगते हैं 4 आवर, एक को लगते हैं 4 आवर, तो दूसरे को 6 आवर आफ्टर मतलब बाद पहुंचती है। तो देखिए एक है पैसेंजर ट्रेन, एक है गुड्स ट्रेन। अब ध्यान दीजिए, जो गुड्स ट्रेन है वो पीछे चलती है। टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम की बात कर रहे हैं, अगर इसको 4 आवर लगते हैं तो जो पैसेंजर वाली ट्रेन है, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन है, इसको कितना लगता है, इससे कितना ज़्यादा लगता है, 6 आवर ज़्यादा लगता है। तो पैसेंजर ट्रेन को कितना, इसको 4 आवर लगा तो इसको 6 आवर ज़्यादा लगेगा। 4 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो इसको 10 आवर लगते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, पहले से मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ। एक है गुड्स ट्रेन और दूसरी है पैसेंजर ट्रेन। अगर गुड्स ट्रेन है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो टाइम और स्पीड अपने आप में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक को अगर 4 आवर लगेगा, ठीक है, तो दूसरी को 6 आवर ज़्यादा लगेगा। तो 6 आवर ज़्यादा लगेगा, तो अगर गुड्स ट्रेन को 4 आवर लगे, अगर पैसेंजर ट्रेन को 4 आवर लगे, तो ये 6 आवर आफ्टर मतलब इसको कितने लगे होंगे, 6 से ज़्यादा लगेंगे। तो 4 में 6 ऐड करेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 आवर लगेंगे। तो ये तो टाइम का वो है। तो टाइम और स्पीड में अपोजिट का रिलेशन होता है। अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो याद रखिएगा, स्पीड अपोजिट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 10, जस्ट अपोजिट कर देना है। तो देखिए ये स्पीड का रेशियो है, और स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर है, किसका, पैसेंजर ट्रेन का। तो ये पैसेंजर ट्रेन का स्पीड 10 नहीं है, कितना है, 80 है, 8 टाइम्स है, कितना है,
8 टाइम्स है, 10 8 जा 80, तो हमें क्या बताना था, गुड्स ट्रेन की क्या बताना था, स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। तो गुड्स ट्रेन का भी स्पीड ये 4 ना होकर ये अगर 8 टाइम्स है तो ये भी 8 टाइम्स होगा। 4 8 जा कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32। तो 4 8 जा 32 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। 4 8 जा 32, तो 32 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है 4 8 जा 32। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये समझना था कि जितना टाइम लगता है, एक को अगर 4 आवर लगता है तो दूसरे को 6 आवर ज़्यादा लगते हैं। एक को अगर 4 आवर लगेगा तो दूसरे को 6 आवर ज़्यादा, मतलब 4 से 6 ज़्यादा करेंगे तो कितना लगेगा, 10। अब ये टाइम का रिलेशन है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये 4 और ये 10। तो याद रखिएगा 10 की वैल्यू कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये अगर 8 टाइम्स है, 10 8 जा 80, तो ये भी 8 टाइम्स हो जाएगा, 4 8 जा 32। तो यही था ऑप्शन में 32, यही था, ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम विल अमाउंट 6600 इन 4 ईयर्स एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए अमाउंट है ये क्या है, अमाउंट। अमाउंट, ए फॉर अमाउंट लिख देता हूँ। अमाउंट की वैल्यू कितना है, AMOUNT में पूरा लिख देता हूँ। अमाउंट कितना है 6600, ये रुपए में दिया है 6600। लेकिन एक्चुअल में अमाउंट होता क्या है, अमाउंट में याद रखिएगा हमेशा 100% जुड़ता है, क्योंकि 100% होता है प्रिंसिपल, 100% और प्लस 8% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और जुड़ेगा। तो 100 प्लस 8% की वैल्यू दिया है, कितना है ये अपने आप में 6600 है। ठीक है, क्योंकि अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल और साथ में कुछ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलता है, 8%। तो दोनों का ऐड करेंगे, 100 और 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 108%। 108% की वैल्यू कितना दिया है, 6600। ठीक है, एक मिनट, 8% तो एक साल का है, लेकिन ये 4 ईयर्स तक मिलेगा। तो 8% 4 ईयर्स तक, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, टोटल 32%। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें एडिट करना पड़ेगा। 8% तो एक साल का है और 8% एक साल का, लेकिन ये कितने साल के लिए पैसा है, 4 ईयर्स। तो 8% 4 ईयर्स, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32%। तो यहाँ से टोटल 32% मिल जाएगा। तो 100 और 32 कितना हो जाएगा, 132%। 132% की वैल्यू कितना दिया है, 6600। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट सम, मतलब टोटल पैसा, 100% की वैल्यू। तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, पहले ये कट करेंगे। देख रहे हैं कि ये 11 के टेबल में आता है 11 6 जा, तो हमें ध्यान से सीखना होगा। 11 6 जा 66 और ये 2 जीरो बच गया, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ से ये 11 से कितनी बार जाएगा, 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 12 जा होता है 132। तो 12% की वैल्यू आ चुकी है कितना, 600। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो 12% से 12 के टेबल में तो 100 कभी आता नहीं है, तो याद रखिएगा इसको एक बार और कट करेंगे, 4 के टेबल में आ जाएगा। तो 3 से कट करेंगे एक बार, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और इधर भी 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये जीरो है तो जीरो। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी, ये 600 था तो यहाँ से 200, 3 2 जा 6, 200 आ गया। अब 4% की वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब 4 से 100 तो जाया जा सकता है, क्योंकि 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 100 बन जाए, तो 25 का मल्टीप्लाई। तो 25 4 जा कितना हो जाएगा 100। अगर इधर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 2 जा, यहाँ से 25 2 जा पहले करेंगे, 25 2 जा कितना होता है 50, और कितने जीरो बच गए, 2 जीरो और, तो 2 जीरो और लगा देंगे तो कितना आ गया 5000। 5000 कौन से ऑप्शन में है, देख रहे हैं कि बी ऑप्शन में है 5000। तो 5000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कभी भी अमाउंट गिवन हो तो पहले तो 100% ऐड करेंगे ही करेंगे। और ध्यान दीजिए 8% की रेट से पैसा दिया जा रहा था, और कितने साल तक दिया जा रहा था, 4 ईयर्स। तो 8% 4 ईयर्स तक, तो 8 हो जाए कितना हो जाएगा 32%, तो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 100 प्लस 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 132%, और इसकी वैल्यू कितना था 6600। तो इसको कट कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से 4% की वैल्यू निकाले और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 25 दोनों टाइम्स, तो हमें 100% की वैल्यू आ गई, और यही हमें फाइंड करना था, व्हाट इज द सम। तो सम निकल गया 100%, मतलब प्रिंसिपल निकालना था, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन वेरी इजी है, हमें इतना समझना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 5000
45 ग्राम्स इज इक्वल टू 5045 ग्राम्स को क्या लिखेंगे, तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम। कितना, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ पे है 5000, तो 5 किलोग्राम तो कहलाएगा ही, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000, तो 5 किलोग्राम में 5000 हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे 5 किलोग्राम और कितना एक्स्ट्रा बच गया 45 और, तो 45 ग्राम्स और। तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी इजी क्वेश्चन था, आपको ध्यान से इसको कर लेना है और समझ लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब ध्यान दीजिए, हाउ मैनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स, कितने रेक्टेंगुलर स्लैब्स की जरूरत होगी 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर। याद रखिए रेक्टेंगल की जब भी बात होगी तो एक होता है लेंथ और दूसरा होता है ब्रेथ। आर रिक्वायर्ड, कितने रेक्टेंगुलर स्लैब की जरूरत होगी, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत होगी, टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल, एक हॉल है उसके फर्श को, फ्लोर मतलब फर्श को ढकने के लिए कितने रेक्टेंगुलर स्लैब, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि टाइल्स टुकड़े की जरूरत होगी। ठीक है, ऑफ हॉल ऑफ स्लैब ऑफ फ्लोर ऑफ हॉल ऑफ 12 मीटर मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर। जो हॉल है उसका फ्लोर जो है 12 मीटर बाई 10 मीटर है। तो याद रखिएगा हॉल, पहले हम हॉल का एरिया निकालेंगे कि हॉल कितने में फैला हुआ है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लैब लगाने हैं, तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हॉल कितना चौड़ा है, इस पूरे का पता कर लेंगे कि कितना चौड़ा है, और फिर मान लीजिए इतने इतने का टाइल्स लगाना है, तो इस टाइल्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही करना है हमें, सिंपल सा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हॉल का एरिया ऊपर लिखेंगे, तो 12 मीटर मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर। लेकिन याद रखिएगा ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 10 और ये दोनों मीटर में थे, 2 बार मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में जब चेंज करते हैं तो 2 बार 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज करके और इसको साइड में लिखते हैं। तो यहाँ से मैं इधर से लिख देता हूँ 12, पहले 12 था फिर 10 था। अब ये दोनों वैल्यू मीटर में थे, ये दोनों मीटर में थे, तो दोनों को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो एक बार 100 इस वाले के लिए, एक बार 100 इस वाले के लिए, तो दोनों को 100 से डिवाइड कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसके बाद इसको डिवाइड किससे करना है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका पहले एक रेक्टेंगुलर स्लैब ये कितने के हैं 10 बाई 8 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 8 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई बाई 8। अब ये सब सेंटीमीटर में है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब ध्यान दीजिए ये 2 से कट हो जाएगा, 50 2 जा 100। तो यहाँ से सिंपल सा बचा है, ऊपर बचा है 3 और ये बचा है 5, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, और कितने जीरो 1 2 3। तो यहाँ से ढूंढिए 15 और 3 जीरो कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन में है, तो 15,000 हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सा मैंने टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम, सम मतलब टोटल बताना है, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान बताना है 5 का। पहले 5 ढूंढिए, यहाँ पे है 5 और कहाँ पे 5 यहाँ पे, तो दोनों का प्लेस वैल्यू ऐड करना है। तो यहाँ पे 5 दूसरे नंबर पे है, वंस टेंस, तो 5 10 जा टेंस के प्लेस पर है, तो 5 10 जा 50, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 50। और इधर काउंट करेंगे ये वाले प्लेस वैल्यू, ये वाले 5 का, तो वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख के स्थान पर है, तो इसके वैल्यू हो जाएगी 5 लाख। तो यहाँ से आ गया 5 लाख, 5 लाख मैं लिख देता हूँ, और ये वाला 50, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 लाख और 50 ऐड करेंगे तो 5 लाख 50। कौन से ऑप्शन में है ढूंढ लेंगे सीधा सा, 5 लाख 50 कौन से ऑप्शन में है, 5 लाख 50 देखेंगे, ये तो 10 रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, 50,000 50 है, ये भी रॉन्ग हो गया, 5 लाख 50 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड, 2 सॉलिड क्यूब्स हैं, ठीक है, साइड है उनके 10 सेंटीमीटर, ये 2 सॉलिड क्यूब्स हैं, इनको मिला के एक क्यूबाइड बनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए 2 सॉलिड क्यूब है, ठीक है, दोनों का 10 10 है, ये भी 10 10 है, 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो याद रखिएगा इनका लेंथ जो है टोटल बढ़ जाएगा। 10 और 10 यहाँ से जब किसी चीज़ को मिलाया जाता है तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 20। लेकिन इनकी हाइट और ब्रेथ नहीं बदलेगा, ये 10 ही रहेगा, क्योंकि 3 चीज़ें होती है जब हम क्यूब वगैरह पढ़ते हैं, तो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट। इनको ज्वाइन किया जाता है इंड टू इंड। तो देखिए हमने ज्वाइन कर दिया था इंड टू इंड, मतलब लास्ट से लास्ट को ज्वाइन किए थे, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड,
क्यूबाइड। तो जब ज्वाइंट करेंगे तो ये क्यूबाइड बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा एक क्यूबाइड बन जाएगा। तो रिजल्टिंग क्यूबाइड का वॉल्यूम बताना है। क्यूबाइड में तीन चीजें होती है, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ, एक होता है हाइट। तो याद रखिएगा लेंथ, जब दो चीजों को ज्वाइंट करेंगे तो लेंथ 10 और 10 कितना हो जाएगा, पहले तो 10 था साइड इसका, तो 10 यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 10 और 10 कितना हो जाएगा टोटल 20। लेकिन लेंथ 20 हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 20, लेकिन ब्रेथ और हाइट इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, तो ब्रेथ और हाइट वही रहेगा 10 और हाइट भी 10 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो याद रखिएगा 2 1 जा 2 1 जा 2, मतलब यहाँ से ऊपर तो 2 ही आएगा और कितने जीरो 1 2 3, तो 2 के साथ में 3 जीरो कौन से ऑप्शन में है ढूंढ लीजिए। तो 2 के साथ में 3 जीरो कौन से ऑप्शन में है, ये है बी ऑप्शन में, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा बात आपको समझना था, दो क्यूब को ऐड करके क्यूबाइड बनाना है, और जब दो क्यूब को ऐड करेंगे 10 सेंटीमीटर उनका साइड है, तो याद रखिएगा जब ऐड करेंगे तो लेंथ ऐड हो जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा टोटल 20, लेकिन ब्रेथ और हाइट नहीं बदलता, तो 20 और ब्रेथ 10 हाइट 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो तो आएगा ही आएगा, और 2 1 जा 2, तो 2 किस में है और 3 जीरो किस में है, सेकंड ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन तो और वेरी इजी है, 150% इज इक्वल टू, 150% की वैल्यू बताना है, डेसिमल में बताना है। तो याद रखिएगा कभी भी परसेंटेज में वैल्यू गिवन हो तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, तो कितना लिखना था 150, 150 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए कितना जीरो बचा है, एक जीरो बचा है, तो 15 लिख लेंगे पहले एज इट इज, और एक जीरो का मतलब एक डिजिट पहले डेसिमल, तो एक डिजिट पहले डेसिमल मतलब 5 के पहले डेसिमल, तो 1.5 कहाँ से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। अब फ्रूट सेलर, एक फ्रूट सेलर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। अब फ्रूट सेलर बाइज, एक फ्रूट सेलर क्या करता है, बाई करता है मतलब खरीदता है, लेमन्स मतलब नींबू खरीदता है एट 2 फॉर 1 रुपीज। ठीक है, देखिए आप सिंपल सा आपको काम करना है, एक तरफ लिखना है रुपीज और एक तरफ लिखना है क्वांटिटी, एक तरफ लिखना है क्वांटिटी मतलब टोटल कितने। तो बताइए 1 रुपीज में कितने नींबू खरीदता है, 2 नींबू, तो 1 रुपीज में 2 नींबू खरीदा, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर जब बेचता है एंड सेल्स देम एट 5 फॉर 3 रुपीज, और 3 रुपीज में, तो रुपीज के सामने रुपीज लिखेंगे, 3 रुपीज में कितने नींबू बेचता है, तो 5 नींबू बेचता है, तो 5 लिख लेंगे। अब एक सिंपल सा काम करना है आपको, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखिएगा। 1 5 जा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 5 जा, यहाँ पे लिखूंगा सामने 5, फिर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2 3 जा 6, तो याद रखिएगा 5 रुपए में खरीदा, ये जो पहली वाली वैल्यू है कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, और ये वाला वैल्यू सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो अब किसी भी चीज को हम, याद रखिएगा 5 रुपए में खरीदे, कितने रुपए में, 5 रुपए में खरीदते हैं और 6 रुपए में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, यही वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पहचाना था हमें, क्या फाइंड करना था, व्हाट इज, ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो यही है, 5 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेच दिया, मतलब कितने का प्रॉफिट लिया, आपको साफ साफ दिख रहा है, 5 रुपए से एक ज्यादा में बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट लिया। ठीक है, और याद रखिएगा ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100, 1 रुपये ज़्यादा में बेचा तो जितने ज़्यादा में बेचेगा ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100, और हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है, तो नीचे कॉस्ट प्राइस मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, ये 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 25 जा 100, तो कितनी बार आ जाएगा 25 जा 100, तो 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपल सा कौन से ऑप्शन में है 20% प्रॉफिट, डी ऑप्शन में, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा काम करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई, देखिए कौन सा नंबर है, फॉलोइंग मतलब नीचे जो नंबर लिखे हैं, डिविजिबल बाई 3 4 5 एंड 6, कौन सा नंबर है जो 3 4 5 6 सभी के टेबल में आता है। तो ध्यान दीजिए कौन सा नंबर है, देखिए 4 जो, कौन सा नंबर है जो 3 के भी टेबल में आए, 4 के भी टेबल में आए, 5 के टेबल में आए। तो जो नंबर 5 के टेबल में आता है उसके लास्ट में कभी भी, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। और वैसे भी देखिए 5 के टेबल में कभी 36 देखे हैं, नहीं, 5 से 1 35 आता है, 36 कभी नहीं आता, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 60, तो देखिए 3 के टेबल में आता है 3 23 जा 60,
4 के टेबल में आता है 15 4 जा 60 और 5 के टेबल में भी आता है 12 5 जा 60 और 6 10 जा 60, तो मतलब ये सभी के टेबल में आता है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यही पता करना था जो कौन सा नंबर है जो 3 के भी टेबल में आए, 4 के भी टेबल में आए, 5 के टेबल में भी आए, 6 के भी टेबल में आए, तो यही नंबर है 3 3 4 5 6 सभी के टेबल में आता है, तो यही पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स में टोटल कितने एग्स हैं? 500 एग्स हैं। 3/20 गॉट ब्रोकन, तो 3/20 क्या हो गया? टूट गए। 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स, तो बाकी बचे जितने भी एग्स उसका 4/5 वर सोल्ड, बेच दिया जाता है। द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट इज, तो बेचने के बाद हमारे पास कितने एग्स बचे ये बताना है। तो कभी भी फ्रैक्शन आ जाए तो पहले फ्रैक्शन लिखो। तो सिंपल सा काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए पहला फ्रैक्शन कितना है? 3/25, तो मैंने लिखा 3/25। दूसरा फ्रैक्शन कितना है? 4/5, तो मैं दूर में लिख लिया 4/5। अब ध्यान से समझना है, तो नीचे वाली वैल्यू हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी हमेशा बताया है कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा टी फॉर टोटल होता है। टोटल हमारे पास क्या 25x थे? नहीं, 25 नहीं थे, कितने थे? 500x थे। अब यहाँ पे गॉट ब्रोकन की बात हो रही है, तो ब्रोकन वाली वैल्यू नीचे, तो 25 में से ब्रोकन मतलब टूट गया, 25 में से 3 टूट गया, तो बचा कितना? 3 माइनस कर देंगे, जितना टूट गया बचा कितना हमारे पास? 22। ठीक है, 22 क्या है? बचा हुआ है। तो देखिए टोटल जो है हमारे पास ये 25 नहीं था, कितना था? 500 था। 25 नहीं था, कितना था? 500। अब ध्यान से देखेंगे कि 25 में के टेबल में कितनी बार जाता है, तो 25 2 जा 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और अभी भी एक जीरो बचा हुआ है, तो इधर भी एक जीरो लगा देंगे। तो ये कितना टाइम्स आया? 20 टाइम्स। तो जो टूटने के बाद बचा वो भी तो 20 टाइम्स हो जाएगा, तो 22 का 20 टाइम्स करेंगे तो कितना बचा अभी भी हमारे पास? तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और अभी एक जीरो बचा है, तो 440। टूटने के बाद हमारे पास बचा कितना? आप 440। अब इसी में से तो बेचेंगे, टूटा हुआ तो कोई लेगा नहीं। तो आप देखिए टूटने के बाद टोटल हमारे पास कितना बचा है? 440। अब ध्यान से देखिए, तो रिमेनिंग वर सोल्ड, तो देखिए टोटल बचा था 5 अकॉर्डिंग, और 5 में से 4 क्या हो गया? बेच दिया गया। ठीक है, सोल्ड की बात हो रही है, तो 5 में से 4 बेच दिए, तो द नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट, तो अगर 5 में से 4 बेच देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 1 ही तो बचेगा। तो यही तो पता करना था कि कितना बचा। लेकिन एक्चुअल में टूटने के बाद हमारे पास क्या टोटल 5 ही बचे थे? नहीं, टोटल 5 नहीं बचे थे, कितने बचे थे टूटने के बाद? 440। तो 5 की वैल्यू कितना है? 440। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 44 से ज्यादा ना हो, तो 5 8 जा कितना हो जाएगा? 40, और फिर कितना बच गया? फिर से 4, और इधर जीरो है तो 40 फिर से हो जाएगा, तो 5 8 जा फिर से पढ़ेंगे 40। तो ये देखिए 5 की वैल्यू कितना आ गया? ये अगर 80 टाइम्स, तो हमारे पास रिमेनिंग एक्स बताना था, तो 1, अगर ये 80 टाइम्स तो ये भी 80 टाइम्स, तो 1 जो बचे थे ये भी 88 टाइम्स, तो 1 का 88 करेंगे तो वही आ जाएगा नंबर 88, 1 जा 88। तो 88 कौन से ऑप्शन में है जी? 88 है सेकंड ऑप्शन में, तो 88 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है, टाइम वाला क्वेश्चन है। 5 मिनट पास्ट 3, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। पास्ट 3 मतलब 3 बजकर कितने मिनट हो गए? 5 मिनट। कौन से ऑप्शन में है? 3 बजकर 5 मिनट, ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 30 मिनट है, यहाँ पे भी ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 3 बजकर 50 मिनट है, ये भी रॉन्ग हो गया। 3 बजकर 5 मिनट कौन से ऑप्शन में है? ये, और वो भी आफ्टरनून मतलब दोपहर, तो पीएम बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। पहले ग्रेटेस्ट बड़ी संख्या और स्मॉलेस्ट मतलब छोटी संख्या 5 डिजिट की होनी चाहिए, फॉर्म्ड बाई, जिसको बनाना है हमें, नंबर है हमारे पास 03679। तो यदि याद रखिएगा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे तो 9, फिर इसके बाद इससे छोटा कौन है? 7, तो 7, फिर कौन सा छोटा है? 6, फिर कौन सा छोटा है? 3, और इसके बाद लास्ट में लिखेंगे 0। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो याद रखिएगा 0 पहले कभी मत लिखिएगा, स्मॉल से स्टार्ट करेंगे लेकिन 0 नहीं, पहले 3, तो 3 पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा 0, फिर एक लाइन से रखते चल जाएंगे 6 7 और 9। सबसे बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा लास्ट में लिखना है। अब माइनस करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये कैरी लेना पड़ेगा 10, 10 कैरी लेंगे तो ये कैरी आ जाएगा। 10 में 9 माइनस करेंगे तो 1, 1 कौन से ऑप्शन में? 10 में 9 माइनस करेंगे 1, फिर ये हो गया 13, 13 में पहले 1 माइनस करेंगे 12, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5। अब वैसे भी माइनस करते तो आपसे आना चाहिए। ठीक है, फिर से 1 कैरी आ जाएगा तो 16 में से 1 माइनस करेंगे 15, 15 में से फिर से 6 माइनस करेंगे 9, और फिर से 1 कैरी आ जाएगा। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 6 9 5 1,
कौन से ऑप्शन में है, हमें दिख गया 6951, एक ही ऑप्शन में है जिसमें लास्ट डिजिट 6951 हो, सी ऑप्शन। और वैसे भी आपको माइनस करना है, मैंने सिखा दिया, आपको माइनस तो करते आना चाहिए, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कर भी दिया 6951, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500, एक आर्टिकल है, सामान है, इसको कितने में बेचा जाता है, 500 में बेचा जाता है। हेंस अ लॉस इज इनकर्ड हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 700, यदि उसी आर्टिकल को कितने में बेचा जाता, 700 में बेचा जाता, तो शॉपकीपर वुड हैव गेन, ठीक है, तो शॉपकीपर को गेन होता 3 टाइम्स ऑफ द फार्मर लॉस, ठीक है, जितना भी लॉस हुआ था उसका थ्री टाइम्स क्या हो जाता, गेन हो जाता। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देखिए जब वो 500 में बेच रहा है तो उसे क्या होता है, हेंस अ लॉस, याद रखिएगा लॉस होता है, तो याद रखिएगा जब 500 में बेचा तो क्या हुआ, 500 में बेचा तो उसे लॉस हुआ, लेकिन जब 700 में बेचता है, अब ज़्यादा में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट होने लगा, लेकिन जो प्रॉफिट है वो लॉस का 3 टाइम्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, मेन लाइन यही है, द शॉपकीपर वुड हैव गेन, गेन मतलब होता है प्रॉफिट, 3 टाइम्स द फार्मर लॉस, तो 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और किसका, लॉस से, तो लॉस लॉस लिख दिया हमने। अब प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट याद रखिएगा, जब प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट कब हुआ है, जब हमने कितने में सेल किया है, जब हमने सेल किया है 700 में, तो याद रखिएगा प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट जब होता है तो कॉस्ट प्राइस जो है हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट जब होता है तो प्रॉफिट की फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, याद रखना। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, तो सेलिंग प्राइस जब हमने 700 में बेचा था तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, जब प्रॉफिट हो रहा था तो 700, तो यहाँ पे लिखेंगे 700 माइनस, माइनस का सीपी, कॉस्ट प्राइस तो हमें पता ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 700 माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 3 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लिखेंगे लॉस, लॉस का मतलब कब होता है, लॉस कब हुआ है, जब हमने 500 में बेचा है, लॉस का मतलब होता है, याद रखिएगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं है तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कितना लॉस कब हुआ था, जब हम 500 में सेल किए थे, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस था 500, तो हमने लिख लिया 500। अब सिंपल सा इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सीपी में तो यहाँ पे आ जाएगा 3 CP, ये ब्रैकेट्स में रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई सीपी में करेंगे तो 3 CP, और इधर से कितना है माइनस सीपी। अब जब ये 3 CP उधर जाएगा, माइनस में है तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इधर 3 CP और ये 3 CP और ये एक ठो और CP, तो कितना हो जाएगा 4 CP, याद रखिएगा। अब सिंपल सा एक काम और करना है, ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 500 से भी होगा, याद रखिएगा कभी भी ब्रैकेट्स होता है तो 3 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 का मल्टीप्लाई सीपी से हुआ, फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 का मल्टीप्लाई पहले सीपी से हुआ तो सीपी से, फिर 3 का मल्टीप्लाई 500 से, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 1500, यहाँ से 1500, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस, और इधर जब वैल्यू लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 700 और ये हो जाएगा प्लस 1500, तो याद रखिएगा ये 1500 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करके मैंने लिखे दिया 700 और 1500, तो 2200 मैं लिख दूं यहाँ से, तो यहाँ से 2200। अब ध्यान दीजिएगा ये 4 है, तो 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये 4 मैं डिवाइड में कर देता हूँ, तो डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जब 4 का टेबल पढ़ना है हमें 22 से ज़्यादा ना हो तो क्या पढ़ेंगे, 4 5 जा 20, 2 बचेगा तो फिर से ये 0 आ जाएगा, तो फिर से 4 5 जा 20 बन जाएगा, और ये एक जीरो और, तो एक जीरो और लगा देंगे, तो 550 कितना आ गया 550, 550 कौन से ऑप्शन में है, 550 सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, हमें प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला पता होना चाहिए था और वैल्यू रख दिए, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेन -1 इज मल्टीप्लाइड, -1 को मल्टीप्लाई करते हैं बाई इट सेल्फ, खुद से 100 टाइम्स, कितने टाइम्स 100 टाइम्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से समझना है आपको, -1 का मल्टीप्लाई करना है तो हमने लिखा -1
-1। और याद रखिएगा इसका मल्टीप्लाई करना है -1 से 100 टाइम्स। तो कितनी बार रिपीट करना है? 100 टाइम्स। तो -1 से ही करना है और 100 टाइम्स, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको पावर में लिखेंगे 100 टाइम्स। अब याद रखिए किसी भी माइनस वाली वैल्यू के ऊपर अगर कोई ऐसा नंबर लिखा है जो इवन है, सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो याद रखिएगा उसका आंसर हमेशा किस में आता है? प्लस में आता है। तो ये आंसर प्लस में बदल जाएगा। -1 के पावर 100 है और 100 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल में आता है 52 या 100, तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगा। और 1 के पावर में कुछ भी रहे तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो इस पूरे से सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई अभी भी करेंगे -1 से, तो 1 का -1 से, तो 1 1 जा 1 और माइनस लगा है तो -1। तो -1 कौन से ऑप्शन में है? -1 बी ऑप्शन में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसको हमें सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है। सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं। प्लस प्लस वाले 2 और 4, 2 और 4 इधर से ऐड करेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, 0 कैरी कितना आ जाएगा? 1। फिर से इधर ध्यान देंगे 7 और 7, तो 7 2 जा 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। 5 कैरी कितना आ जाएगा? अभी भी 1। अब फिर देखिए इधर है 2 और ये है 4, तो 2 4 कितना होता है? 6 और 1 कैरी तो 7। तो यहाँ से आया 7.50। अब ध्यान दीजिए इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब प्लस प्लस वाले को सॉल्व कर लिए। अब किसको किसको सॉल्व करना है? माइनस माइनस वाले को, लेकिन ऐड तो हो जाएगा। माइनस माइनस लगा रहे दोनों ऐड करेंगे और लेकिन सिंबल माइनस ही रहेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इधर देखिए इसके लास्ट फर्स्ट में है 5 और इधर है 0, तो 5 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5। फिर से यहाँ पे देखिए ये है 8 और यहाँ पे है 2, तो ध्यान दीजिए 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 0 कैरी कितना आ जाएगा? 1। अब ध्यान से समझना है। और फिर इधर बचा है 1 और इधर है 3 और 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 कैरी भी बचा था, तो 3 और 1 4 और 1 5, 5 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस ऐड तो होता है लेकिन माइनस ही आता है। तो ध्यान दीजिए 10, इसको 10 मानेंगे तो 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5, 1 कैरी बच गया। 5 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो फिर से अब कैरी तो कुछ है नहीं, तो 7 में 5 माइनस कर देंगे इजी, तो कितना आया? 2.45। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे आया 2.45, लेकिन अभी भी आंसर में 2.45 है नहीं। 2.45 किसी भी ऑप्शन नहीं है, मतलब इसको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। डेसिमल को अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो करेंगे क्या? यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इक्वल लिख देता हूँ 2.45। तो क्या करेंगे? इसका डेसिमल हटाएंगे, तो याद रखिएगा 245 ऐसे ही लिख लेना है। देखिए डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 2 डिजिट मतलब 1 के साथ में 2 जीरो। अब देखिए 5 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट में 5 है, इधर 0, तो 25 जाइए कितना हो जाएगा? 100। और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 का टेबल पढ़ेंगे 24 से ज़्यादा ना हो, 5 4 जा 20 और कितना आ गया? 4। और इधर लास्ट में क्या है? 5। अब टेबल पढ़ेंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 45 से ज़्यादा ना हो, 5 9 जा 45, तो कितना आ गया ऊपर? 49 अपॉन में 20। हमें डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है 20 से, तो 20 कौन से ऑप्शन में है? ध्यान से देख लेंगे। यहाँ से देखिएगा 49 अपॉन में 20 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब देखेंगे ध्यान से कौन से ऑप्शन में 20 है। 20 कौन से ऑप्शन में है? तो देखेंगे इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो इन दोनों में रॉन्ग हो गया। अब ध्यान देना है क्या आना चाहिए? ऊपर मल्टीप्लाई करने के ऊपर ऊपर 49 आना चाहिए, तो 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 40, और ऊपर वाले को ऐड करते हैं तो 40 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49, और अपॉन में 20 तो है ही, तो 49 अपॉन में 20 फर्स्ट ऑप्शन। और देखिए यही तो हमारे में आया था, 49 ऊपर आया था 49 और अपॉन में कितना आया था? 20, तो 49 अपॉन में 20 कौन से ऑप्शन पे आया था? फर्स्ट ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिया था। तो 49 अपॉन 20 इसको सॉल्व करने पर आया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वेरी इजी है, ध्यान से हमें समझना है। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका लेंथ है ऑफ अ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, तो हमें ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, इसके पहले मैं सारी चीज़ें इरेज कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से साइड में करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा रुकेंगे और मैनेज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। तो जो लेंथ है वो ट्वाइस है इट्स ब्रेथ, तो जो लेंथ है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ मान लेते हैं x और लेंथ कितना है? ट्वाइस है मतलब 2 गुना है, तो क्या करेंगे?
ये 2x हो जाएगा 2x। अब याद रखिएगा, स्क्वायर स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है, साइड है 8 मीटर, ऑक्यूपाइज बनाया गया है 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज। तो लेंथ हमें बताना है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज। तो ऑक्यूपाई देखिए ऐसे सिंपल सा समझिए, ये बड़ा सा प्लॉट है हमारे पास, इसमें हमने स्विमिंग पूल बनवाया है इतने में। ये कितना पार्ट है, ये मान लीजिए स्विमिंग पूल है, ये 1/8 पार्ट पर बनवाया गया है। कितना, 1/8 पार्ट पर बनवाया गया है। तो जो स्विमिंग पूल का एरिया होगा, ये जो एरिया है जितने में स्विमिंग पूल फैला हुआ है, ये रेक्टेंगल के एरिया का, इस पूरे के एरिया का कितना पार्ट है, 1/8 पार्ट है। तो यही मैं लिखने जा रहा हूँ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझिएगा। तो जो स्विमिंग पूल का एरिया है, स्विमिंग पूल का एरिया है, लेकिन स्विमिंग पूल का हमें साइड गिवन है, याद रखिएगा। स्विमिंग पूल कैसा है, स्क्वायर के शेप में है, और स्क्वायर का साइड कितना है, 8 मीटर। यहाँ पे लिखा है 8 मीटर, ध्यान दीजिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए 8 मीटर। तो स्विमिंग पूल का एरिया कितना हो जाएगा, स्विमिंग पूल का एरिया, एरिया हमेशा 8, और एरिया जो होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड होता है। स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर जैसा है, तो 8 × 8, तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64। तो जो स्विमिंग पूल का एरिया है जो 64 है, वो 1/8 पार्ट है किसके एरिया के बराबर, रेक्टेंगल का एरिया। और रेक्टेंगल का एरिया होता कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई, जब ध्यान दीजिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 तो आएगा ही आएगा, और इधर देखिए x × x, तो कितनी बार x रिपीट हो रहा है, x रिपीट हो रहा है तो x लिखेंगे, कितनी बार आया 1 2, तो पावर में 2 लिखेंगे। ठीक है, अब कट करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये वैल्यू किसके फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ से ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अगर कोई वैल्यू बच जाता है नीचे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसको सोचेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये सोचेंगे कि 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64, और ये मल्टीप्लाई में तो चला जाएगा 4 भी, तो सोचेंगे 4 किसका स्क्वायर है, सर ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4, और इधर इक्वल में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये किसी नंबर का स्क्वायर थे, तो इनको लिखेंगे पावर में, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। तो इस पूरे से मैं कट करके लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 था, याद रखिएगा, यहाँ पे 4 था, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया था, क्योंकि ये यहाँ पे 8 था तो हमने कट कर दिया था, 2 4 जा 8, तो 4 आ गया था। तो यहाँ से रख दिए 4 किसका स्क्वायर है, सर 2 का स्क्वायर, तो 2 ये सारे स्क्वायर में आ गया, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 8 8 जा 64, और ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो दोनों में ब्रैकेट्स लगा के एक बार स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए पावर सेम हो गया, 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, x, और इधर क्या बचा, 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 2 जा कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 16। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट बताना है, तो लेंथ हमने कितना माना था, ये तो सर 2x था, हमें x की वैल्यू कितना आ गया, 8 2 जा 16, x की वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आ गया 16। लेंथ बताना है तो क्या है, ये तो है 2x, लेंथ कितना है 2x, तो x की वैल्यू अगर 16 तो 2x, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2x है, ये x की वैल्यू है 16, तो 2x की वैल्यू तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा 32। 32 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो 32 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बहुत ही ईजी मेथड में। तो ये पेपर थोड़ा सा अच्छा पेपर था, जो भी वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो को बैक करना है थोड़ा सा, और फिर से दोबारा देखना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।